Focus. Ideate. Innovate. Enable. नमस्कार, CNBC आवाज के स्पेशल शो स्पॉटलाइट में आप सबका स्वागत है। मैं हेली आपका स्वागत करती हूं और आज हमारे साथ है विशेष चर्चा करने के लिए जोशी बिस्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड के फाउंडर MD मिस्टर जिग्नेश जोशी हमारे साथ। 2011 में ये कंपनी स्टार्ट हुई कि एक ऑनलाइन पोर्टल के साथ और आज इस मुकाम पे पहुंच चुकी है कि बिजनेस टेक्नोलॉजी एड्स भी आगे जाके ये कंपनी दे सकती है। तो उनके साथ थोड़ी चर्चा करते हैं, उनके फ्यूचर प्लान्स जानते हैं और कंपनी के बारे में कुछ वार्तालाप करते हैं। मिस्टर जोशी, वेलकम टू द शो। जानना चाहती हूँ कहाँ से पूरा सफर शुरू हुआ, कौन सा एक आइडिया वो आया जो जोशी बिस्टेक सॉल्यूशंस की ओर बढ़ा? जब IIM में हमारा एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट खत्म किया, उसके बाद डिसाइड किया कि यहाँ पे एक ऐसा बिजनेस डेवलप करना है जो पूरे इंडिया में टेक्नोलॉजी की डिमांड है और टेक्नोलॉजी है बट बिजनेस के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है। वो जो गैप था वो गैप फुलफिल करने के लिए हमने स्टार्टअप किया कि बिस्टेक से स्टार्ट किया जाए। जो बिजनेस, हर एक बिजनेस को टेक्नोलॉजी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी एक अफोर्डेबल वे से, इजीनेस पे हम लोग प्रोवाइड कर पाए, उसी वे से हमने स्टार्टअप किया बिजनेस। इनिशियली हमने स्टार्टअप किया BizTech1.in। वहाँ पे हमने एक मार्केट एक्सपीरियंस लिया कि अलग अलग सेक्टर के अंदर, अलग अलग रीजन के अंदर मार्केट का कैसा टेस्ट है, कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं बंदे, कैसे टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। उसके अंदर एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी दिया, जावा ऐप भी दिया। उस तरह से धीरे धीरे अपग्रेडेशन करते गए तो किस टाइप का एक्सपीरियंस है, किस तरह यूज कर सकते हैं, तो वो सारा एक्सपीरियंस हमें काफी काम लगा। उसके बाद हमने स्टार्ट किया आद्या प्लेटफॉर्म, जो हमारी जर्नी रही। आद्या प्लेटफॉर्म के अंदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए पूरा ERP लेवल का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं जो रेडीमेड रहता है। हर किसी को भी अगर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्टअप करना है तो उसके लिए बैकएंड चाहिए होता है, ERP लेवल का सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। आजकल SAP की डिमांड ज्यादा है बट SAP के लेवल पे कॉस्ट पे जाएंगे तो बहुत हैवी कॉस्ट हो जाती है। तो हम लोग जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं वो प्लेटफॉर्म के अंदर ईच एंड एवरी बिजनेसमैन है, मीडियम बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, सबको एक अलग लेवल के इसकी पहचान बनानी है, अलग लेवल पे टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है, उसके लिए हम लोग सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमने एक इनोवेटिव प्रोडक्ट भी लॉन्च किया मार्केट में, JB Paysys। JB Paysys हमारा एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट रहा और इसके थ्रू हम लोग इंडिया के बाहर भी काम कर रहे हैं। उसके अंदर मेनली ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए काम करते हैं। जो बैंक के बैकएंड के ट्रांजैक्शन होते हैं उस टाइप के ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग वगैरह है। जो अफ्रीकन कंट्रीज है उसके साथ बैंक के हमारे क्लाइंट्स वगैरह वहाँ पर स्टार्टअप किया हमने। इवन इंडिया में भी स्मॉल बैंकिंग सेक्टर्स है, वहाँ पे भी अप्रोच करे। और ये नॉट ओनली इन बैंक, हर एक सेक्टर के अंदर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग जो होता है उसकी हमारी मास्टरी हो गई है आजकल। तो इंडिया में दूसरे प्रोडक्ट के सामने हमारी प्रोडक्ट एक स्टेप अप करके बाहर आ रही है क्योंकि हमारा लो कॉस्ट है और एफिशिएंसी ज्यादा है। और इसके बाद हमने लॉन्च किया shop.jbspl.com। तो शॉप के अंदर हमने क्या ट्राई किया कि मार्केट को जो डिमांड है सॉफ्टवेयर की, तो उसके पास जो परचेस करता है बंदा सॉफ्टवेयर, तो उसको मालूम नहीं होता कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। अगर मैं लेने जाऊंगा तो मैं इसके पास जाऊंगा, दिग्गज IT कंपनी के पास जाऊंगा, इसके पास जाऊंगा, क्या कॉस्ट लगेगी, कुछ आइडिया नहीं है। तो हमने shop.jbspl प्लेटफॉर्म पे ये ट्राई किए कि उसको जो बिजनेस चाहिए उसका मोटा मोटा जो रेडीमेड प्रोडक्ट होता है उसके पास प्रेजेंट कर दिया कि भैया तेरे को ये चीज के लिए ये सोल्यूशन मिलेगा, इसके अंदर ये बेनिफिट मिलेगा, इस टाइप की सोल्यूशन मिलेगा। ये सबको बहुत पसंद आया। और अभी आप बिलीव नहीं करोगे, मेट्रो सिटी से बॉम्बे, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई सब लोग भावनगर आ रहे हैं। हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। और हम लोग इतने दिनों से काम कर रहे हैं इसके पीछे और इसमें भी एक प्राउड फील कर रहे हैं कि हम लोग इस प्रोडक्ट को भी एक रबस्ट प्रोडक्ट बना के दे, हमारे जो भी क्लाइंट है उसको सेटिस्फेक्शन लेवल 100% से भी ज्यादा दे। तो इसमें बहुत खुशी मिल रही है हमें। और इसके बाद अभी जो लॉन्च कर रहे हैं हम लोग वो JSmart ऐप, डेफिनेटली ये मार्केट का जो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है पूरा चेंज करेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले फैक्स लोग यूज कर रहे थे, आजकल फैक्स ऑलमोस्ट आउटडेटेड है। रीजन व्हाट्सएप आ गया। हर किसी को भी एक लॉरी वाला भी बंदा है, उसको भी डॉक्यूमेंट भेजना है, व्हाट्सएप फोटो भेज दिया, सेंड कर दिया। तो ये टेक्नोलॉजी उसको मालूम नहीं है, फैक्स टेक्नोलॉजी ये है, बट वो इजीनेस हो गई। तो JSmart ऐप उसी टाइप की टेक्नोलॉजी है जो हर एक बिजनेस को, अपने बिजनेस को अलग लेवल तक ले जाने के लिए बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंटली वे से एक बहुत बड़ा काम करके देगी और बहुत इजीली उसको ऑपरेट कर पाएगा। ठीक है, मतलब यूजर फ्रेंडली रहेगा, टोटली यूजर फ्रेंडली रहेगा। और उसके लिए हम लोग एक्सपेंशन प्लान जो डिजाइन किया हमने
वो एक्सपेंशन प्लान के हिसाब से हम लोग फ्रेंचाइजी नेटवर्क अक्रॉस इंडिया में ओपन कर रहे हैं, आज से स्टार्ट हो गया है। Okay. तो पहला टारगेट हमारा रहेगा फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया, जो मोदी सरकार ने जो इनिशिएट लिया है, फ्यूचर सिटीज को बिल्डअप करना है। तो हम लोग हर एक वही 100 सिटीज में जाएंगे, वहां पे फ्यूचर सिटी बिल्डअप करने के लिए टेक्नोलॉजी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। Okay. गवर्नमेंट के साथ भी इनिशिएट हुआ है, हम लोग गवर्नमेंट के साथ भी कोऑपरेट कर रहे हैं, वो वहां पे डेवलपमेंट साइड भी हम लोग काम कर रहे हैं। Right. हम लोग प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से भी गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे, और वो फ्यूचर सिटीज जो डेवलप करना है उसके लिए हम लोग टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करेंगे। राइट। और स्मार्ट सिटीज जो मोदी गवर्नमेंट का जो एक तो प्लान हम है लोग वो वहाँ पे भी आने वाले 2-3 साल में हम लोग प्राउडली बोल पाएंगे कि फ्यूचर सिटीज में हमारा कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा। राइट। अच्छा है। और भावनगर ही क्यों जोशी सर, आपने यहाँ से स्टार्टअप क्यों किया? मेनली जो भावनगर सिटी है उसका जो टेस्ट है वो टेस्ट अलग है। यहाँ के जो लोकलाइज बंदे हैं, यहाँ की जो पानी है उसमें एक एनर्जी है। राइट। वो एनर्जी हर एक बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है, एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है। वो एनर्जी भावनगर के बाहर कहीं पे भी नहीं मिलेगी। आप मेट्रो सिटी में भी जाओगे, दूसरे सिटी में जाओगे तो नॉर्मल वैसे जो बिजनेस कर रहा है वही कर रहा है, और यहाँ पे जो पानी की टेस्ट है वो अलग है। दूसरा भावनगर में रीजन स्टार्ट करने का प्रैक्टिकली ये भी है कि यहाँ पे जो कॉस्ट एफिशिएंसी है बहुत ही अच्छी है। क्योंकि अब मैं यहाँ से बॉम्बे में ऑफिस करता हूँ, बॉम्बे में आईटी स्टाफ रखूँ, ऑफिस सेटअप करूँ, उसके लिए जो खर्चा जाएगा, एक्सपेंस जाएगा, हम लोग गुजराती पैसे की पहले बात करते हैं, जो खर्चा लगेगा वो कम से कम भावनगर में होता है। तो मैं बॉम्बे क्यों जाऊँगा भैया? और आईटी बिजनेस में डिपेंडेंसी नहीं होती है, नेट कनेक्टिविटी मिल गई, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर मिल गई, इनफ है। तो वहाँ से इस टाइप की फैसिलिटी तो भावनगर में मिल जाती है, और यहाँ पे डेवलपमेंट पोटेंशियल ज्यादा है, और जहाँ पे बिजनेस पोटेंशियल ज्यादा होता है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। वही गुजराती थॉट है। यस, वेरी राइट। तो आप कौन कौन से अभी सेक्टर्स पे फोकस कर रहे हैं? प्रैक्टिकली एवरीवन। ओके। हमारा जो लोगो है बिस्टेक, बिजनेस फॉर टेक्नोलॉजी, आपके बिजनेस के लिए जो टेक्नोलॉजी लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मैंने जो हमारी बिजनेस प्रोसेस बताई, आदिया प्लेटफॉर्म है, जेबी पेसिस है और जे स्मार्ट है, तो हमारा जो बिजनेस प्रोडक्ट रेंज है काफी बड़ा है। तो हर एक छोटे से छोटे बिजनेसमैन से लेके एंटरप्राइज के टॉप एंड लेवल तक हर एक बंदे को जो सॉफ्टवेयर चाहिए, जायंट कंपनीज को भी जो सॉफ्टवेयर चाहिए, ईआरपी लेवल के सॉफ्टवेयर चाहिए, वो सारी फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हम लोग टेलीकॉम सेक्टर में काम करते हैं, ई कॉमर्स में काम करते हैं, एजुकेशन में काम करते हैं। ये सारे जो इंडस्ट्रीज है, सारे के सारे इंडस्ट्री को जो बैकएंड चाहिए वो सारा बैकएंड हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो उसी हिसाब से स्पेशलाइज मॉड्यूल भी बना है। राइट। टेलीकॉम सेक्टर के लिए अलग मॉड्यूल है, एजुकेशन के लिए अलग मॉड्यूल है, हेल्थ केयर के लिए अलग मॉड्यूल है, और जेस्मार्ट तो अलग वे से काम करेगा। लाइक एक रिवोल्यूशन आ जाएगा। अभी इनिशियल बहुत जल्दी होगा, मैं अब जेस्मार्ट के बारे में ज्यादा बोलूं, बट जेस्मार्ट डेफिनेटली मार्केट चेंज करने वाली है आने वाले दिनों में। मतलब अभी जोशी बिस्टेक सॉल्यूशन सारे सेक्टर्स पे फोकस कर रहा है, सारे सेक्टर्स का बैकएंड संभालने लायक हो जाएगा इन फ्यूचर, यू आर टेलिंग? नहीं, अभी बैकएंड संभाल ही रहा है। राइट। जेस्मार्ट जो ऐप हम लोग लॉन्च कर रहे हैं उसका जो प्लेटफॉर्म एक स्टेप अप होगा। स्टेप अप हो गया। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। कोई भी ऑफिस में आप देखते हो 5-10 फोन हो गए, छोटी सी ऑफिस है, उसको ईपीबीएक्स की जरूरत पड़ेगी, उसको रिसेप्शन के लिए एक बंदा बिठाना पड़ेगा, या फिर कोई टेलीकॉलर होगी। ये सब मिला के खर्चा कितना होता है? मैं गुजराती हूँ, पूरे पैसे की बात करता हूँ पहले कि ऑफिस का सेटअप, टेलीफोन बिल आएगा 10,000 रुपये का भैया, ईपीबीएक्स लोगे 25,000 का लगेगा। साव छोटी सी बात है, बट वो प्रैक्टिकल है। 25,000 ईपीबीएक्स का लगेगा। एक बंदे को आप सैलरी पे बिठाओगे 10-15,000 वो भी लेगा। तो ये सारा निकाल के आपको 2,000 में एक सॉल्यूशन मिल रहा है, तो आप मेरे पीछे होगे भैया, मेरे को जल्दी दो। तो जेस्मार्ट ऐप के अंदर आप कोई भी फोन करते हो तो आप एंड्रॉइड के अंदर वो डाइवर्ट कर पाओगे, मुझे क्या करना है, वेलकम टोन देना है, आईवीआर सेटअप देना है। राइट। टेक्निकल वर्ड में बोलूंगा तो सबको मालूम नहीं पड़ेगा, बट यही चीज है। तो एक नेक्स्ट लेवल तक आपको फोन, मीटिंग में बैठे हैं, फोन पिकअप नहीं कर सकते हो, और फोन भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी मैसेज देना है। वो सारी टेक्नोलॉजी हम लोग जेस्मार्ट ऐप के अंदर इंट्रोड्यूस करें। ये तो सिर्फ छोटा सा एग्जांपल है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हर एक इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे फीचर्स है। यहाँ पे ले लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। वेलकम बैक। स्पॉटलाइट में आपका फिर से स्वागत है। हम जोशी जी के साथ बात कर रहे हैं। सर, तो हम लोग बात कर रहे थे भावनगर के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो यहाँ बिस्टेक सोल्यूशन में कौन कौन सी डिफिकल्टीज आप अभी फेस कर रहे हैं, पर्टिकुलरली भावनगर में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले? हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आईटीज के लिए, वो ऐसे तो बहुत कम रिक्वायरमेंट है।
स्पेशली हम लोग चाहेंगे कि आगे जाके सीमलेस इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी हो, राइट, लाइट का ब्रेकअप ना हो। फिर और कनेक्टिविटी थ्रू आउट मिलती है, बट कनेक्टिविटी का जो थ्रू आउट मिलना वो भी नेसेसरी होता है आईटी इंडस्ट्री के लिए। पावर कट भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, मोर देन 2 घंटे का पावर कट, बहुत बड़ा बैकअप लग जाता है। तो गवर्नमेंट को एक आईटी पार्क के लिए भी हमने डिस्कस कर रहे हैं हम लोग गवर्नमेंट के साथ। तो भावनगर में एक आईटी पार्क लेवल तक पहुंचाने की एफर्ट डाल रहे हैं कि भावनगर में और भी कंपनी आए आईटी हमारी जैसी, और हमारे जैसे आगे आगे बढ़ के इंडिया लेवल तक शाइन कर पाए। वो सारी अपॉर्चुनिटी भावनगर में देना चाहते हैं हम लोग। कितने एम्प्लॉयज अभी हैं और कैसे आप ट्रेन करते हैं कंपनी में एम्प्लॉयज को? हमारे पास एम्प्लॉय डायरेक्टली 160 से लेके इनडायरेक्ट 500 तक एम्प्लॉयज है। ओके, हमारा ट्रेनिंग भावनगर में जो हमें पहले दिक्कत आ रही थी वही दिक्कत थी कि हमें एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे थे। एम्प्लॉयज कैसे जाए, क्योंकि जो डिमांड है मार्केट वो फुलफिल करना है, एम्प्लॉयज चाहिए। तो भावनगर का यूथ पहले बाहर जा रहा था, यहाँ पे जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैं बाहर जॉब कर रहा हूँ। तो अभी इसके बाद वो प्रॉब्लम तो था, फिर हमने एक हल निकाला कि कॉलेजेस के पास जाए, उसके फाइनल ईयर स्टूडेंट को प्रिपेयर करे कि हमें इस तरह के कैंडिडेट चाहिए, उस टाइप की इसको ट्रेनिंग दी जाए कॉलेजेस में। और इसके बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए हम लोग ले रहे हैं इसको। उसका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट और ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती है, वो सब प्रोजेक्ट वगैरह खत्म करते हैं, उसके बाद वहाँ पे जॉब के लिए सेटल हो जाता है। तो हमारी ट्रेनिंग भी हो जाती है, उसका एम्प्लॉयमेंट भी सेट हो जाता है, दोनों काम अच्छी तरह हो रहा है। ये बिजनेस का रीच कितना है अभी, और आगे फ्यूचर में आप कितना देखेंगे? अक्रॉस इंडिया में हम लोग काम कर ही रहे। अभी हमने इंटरनेशनली स्टार्टअप किया है, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में हमने स्टार्टअप किया है, इंडोनेशिया में भी स्टार्टअप हो चुका है, और ये नेबरिंग कंट्रीज है लाइक श्रीलंका, बांग्लादेश, वहाँ पे तो फ्रिक्वेंटली हम लोग काम स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। और आगे जाके हम लोग बड़े कंट्रीज के अंदर एक बड़ा एक्सपेंशन स्टार्ट कर रहे हैं जियोस्मार्ट ऐप थ्रू। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड लंदन, तीनों सेंटर में हम लोग दिस फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कर देंगे हमारे ऑपरेशंस। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का सर यहाँ पे पूछना चाहूंगी कितनी मदद रही है आपकी कंपनी में? प्रैक्टिकली कोई इनिशिएट नहीं रहा, बट कोई दिक्कत भी नहीं है। और हम लोग सामने से जो भी एफर्ट वगैरह ट्राई कर रहे हैं गवर्नमेंट से, वहाँ से कोऑपरेशन अच्छी तरह मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ से आईटी पार्क डेवलपमेंट के मेरा फोकस है, भावनगर में आईटी पार्क बनाना है। तो वो पार्क बनाने के लिए दूसरी कंपनीज को भी मैं बोलता हूँ भावनगर में आके इन्वेस्टमेंट करें, और गवर्नमेंट का कोऑपरेशन भी अच्छा मिल रहा है। तो आने वाले 2 से 5 साल में आईटी पार्क बनाने की गुंजाइश रहेगी भावनगर में। सर यहाँ पे वही पूछना चाहूंगी कि आगे के समय में फोकस एरियाज कौन से होंगे आपके पर्टिकुलरली एज अ कंपनी? कंपनीज फोकस एरिया मेनली हम लोग फर्स्ट जो इनिशिएट लिया है, हमें फ्रेंचाइजी नेटवर्क अक्रॉस इंडिया में पहुंचाना है। फर्स्ट स्टेप रहेगा 100 स्मार्ट सिटीज, उसके बाद हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हमारी एक फ्रेंचाइजी होगी पूरे इंडिया में। उसके बाद अक्रॉस द ग्लोब हर एक जगह पे हम लोग फ्रेंचाइजी नेटवर्क एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और इसके अलावा कंपनी जो एक्सपेंशन चाहिए उसको फंडिंग भी चाहिए होती है, तो प्राइवेट इक्विटीज थ्रू, प्रेफरेंस शेयर थ्रू हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं शॉर्ट टाइम के अंदर ही। ओके, और यहाँ पे जैसे कि आपने बात की कि स्मार्ट सिटीज में भी आप अपना योगदान करना चाहते हैं, फ्यूचर सिटीज में भी काफी योगदान आपका रहेगा फ्यूचर में। तो यहाँ पे आईटी पार्क बनाने के लिए जो आपने प्रस्तावना रखी है गवर्नमेंट के पास, वहाँ पे लैंड एक्विजिशन और ये सब का कितनी दिक्कतें आ रही है? अभी ये सब इनिशियल डिस्कशन में गवर्नमेंट ने रेडीनेस दिखाई है कि हम लोग लैंड एक्विजिशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, राइट, बट इनिशियल स्टेज है। यहाँ से जर्नी काफी लंबी है, और मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट की ये जो प्रोसीजर है वो तो पॉजिटिव तो है ही, बट ये प्रोसीजर जल्दी से जल्दी खत्म हो, तो जल्दी से जल्दी भावनगर सिटी, मेरे सिटीज के लिए बेनिफिट मिल पाए। राइट, तो ये हमारी एफर्ट रहेगी कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी वो सेटअप कर पाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए और सिटीज को एक फ्यूचर सिटीज के तौर पे जल्दी आगे लेके आए। राइट, और जैसे कि गवर्नमेंट को भी 1 ही साल हुआ है, तो आगे के 4 सालों में आप आईटी पार्क और कौन कौन से ऐसे चीज देख रहे हैं जो आपके बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं? गवर्नमेंट में एक सेंटिमेंटल फर्क आया है 1 साल के अंदर, जो फाउंडेशन लेवल पे काम करना होता है वो स्टार्टअप किया, मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट ने काम किया है। आगे जाके उसको रैपिडली इम्प्लीमेंटेशन लेवल तक ला पाए मोदी सरकार, तो बहुत अच्छी चीज होगी। तो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे बहुत नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा पाएगी। तो ये नेसेसरी होता है कि अभी स्टार्टअप कर लिया, अच्छी शुरुआत हो गई, फिर बीच में भी खेलना पड़ेगा, अच्छी इनिंग खेलनी पड़ेगी, तभी कुछ मैच विनिंग स्कोर बना पाएंगे। मतलब प्लानिंग हो गया, अभी इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्टअप होना चाहिए उस स्पीड से। यहाँ पे ले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी हमारी जोशी जी के साथ चर्चा जारी रहेगी।
नमस्कार, स्वागत है आपका फिर एक बार स्पॉटलाइट में। हम जिग्नेश जोशी जी के साथ चर्चा कर रहे हैं। सर, मैंने आपसे जैसे पूछा गवर्नमेंट की कितनी हेल्प रही है, और आपने बोला कि आगे जाके हमको ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड प्रोग्राम्स चाहिए। तो सर, ये जो कंपनी है आपकी, वो आप क्या देख रहे हैं कि 4 साल में और कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स आप लाना चाहते हैं? जैसे कि आप IT पार्क की बात कर रहे थे, वो कहाँ तक लेवल, कौन से लेवल तक आप अपनी कंपनी को पहुँचाना चाहते हैं? मैडम, IT पार्क हमारा प्रोजेक्ट नहीं है। हमारी विश है कि गवर्नमेंट IT प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट करता है। इसके लिए हमारी कंपनी का, एज पर कंपनी का कंसर्न है, कंपनी का जो प्रोजेक्ट हो रहा है जेस्मार्ट ऐप, तो वो इटसेल्फ एक ही ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है इंडिया की, जो आगे जाके इंडिया के हर एक बिजनेस को टच कर पाएगी। राइट। तो हर एक इंडस्ट्री को टच कर पाएगी, हर एक स्मॉल से मीडियम से एंटरप्राइज लेवल के हर एक बिजनेस को टच कर पाएगी। उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फिल कर पाएगी, और वो भी अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी इस हिसाब से मिल पाएगी। राइट। तो मेन बेनिफिट वही मिलेगा। ओके। और गुजरात में आप क्या समझ रहे हैं कि गुजरात में कितनी अपॉर्चुनिटीज है अभी के लिए? गुजरात में ऐसे बहुत सारे वेकेंट एरियाज है, वहाँ पे बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। लाइक IT सेक्टर भी ग्रो हो रहा है गुजरात में। पहले सिर्फ मोनोपोलिस थी बेंगलोर की या हैदराबाद की, ऐसा हम लोग सुनते थे। तो अभी गुजरात में भी IT इंडस्ट्री काफी ग्रो हो रही है। राइट। और भावनगर को पर्टिकुलरली फ्यूचर सिटी के हिसाब से कैसे देख रहे हैं आप? मैंने आपको बताया कि भावनगर के पास सराउंडिंग में इतनी अपॉर्चुनिटीज है, लाइक नेचुरल रिसोर्सेज भी इतने हैं, पोर्ट्स भी अवेलेबल है, रोड कनेक्टिविटी आगे जाके डेवलप हो रही है अभी इनिशियल स्टेज पे, बट आगे जाके 3 से 5 साल में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा और अच्छे लेवल तक डेवलपमेंट पहुंच पाएगा। जो अभी काम स्टार्ट हो रहा है, लाइक रो फेरी सर्विसेज है, काफी सारा डेवलपमेंट है। तो बिजनेस, एज ए बिजनेसमैन के हिसाब से जहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है, वहाँ पे पोटेंशियलिटी आपको डेफिनेटली ज्यादा मिलती है। राइट। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कि भावनगर हैज अ पोटेंशियल टू बिकम अ फ्यूचर सिटी एंड स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो और यहाँ पे मैं यही पूछना चाहूंगी सर आपसे कि पोटेंशियल भावनगर में तो है ही, और गुजरात के एरियाज में भी आप बोल रहे हो कि थोड़े थोड़े ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे और डेवलपमेंट आप जानना चाहते हैं। तो कौन कौन से ऐसे सिटीज हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं अगर जो आप पर्टिकुलरली अगर जो देखना चाहते हो, जो आपकी कंपनी जहाँ तक पहुँच सकती है? हमारी कंपनी का जियोग्राफिकल कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। Okay. हम लोग अक्रॉस इंडिया में काम करते हैं। IT का मेजर बेनिफिट यही मिलता है कि जियोग्राफिकल कोई कंस्ट्रेंट नहीं रहता है। Right. तो इसीलिए आप छोटे से गांव से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप छोटे से गांव से भी बिलोंग करते हैं, वहाँ पे आपके पास कनेक्टिविटी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी और पावर का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप IT बिजनेस रन कर सकते हैं। Right. इतनी सारी अपॉर्चुनिटी IT बिजनेस के अंदर है। मेनली इंडिया में जो ग्रोथ है और गुजरात का जो ग्रोथ है कंपेयर करो, तो गुजरात में जो नया डेवलपमेंट के आइडियाज, नए एंटरप्रेन्योर्स वो बहुत सारा आ रहे हैं। राइट। अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, भावनगर, ये सारे सिटीज है, वो सराउंडिंग आगे जाके फ्यूचर में काफी सारे डेवलप होंगे। अभी जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं धोलेरा सर के पास और रो फेरी वगैरह, तो ये भावनगर भी खुद अब बनने वाला है आगे जाके। सौराष्ट्र का मेन अब बनने वाला है, क्योंकि सराउंडिंग ट्रैफिक यहाँ से ही पास होगी। कंपनी के IPO के बारे में आप कुछ बात कर रहे थे, तो उसके बारे में IPO में थोड़ा टाइम लगेगा, पर इनिशियली हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट थ्रू फंड राइज कर रहे हैं, रेफरेंस इक्विटीज वगैरह लॉन्च कर रहे हैं। तो वहाँ से एक फंड, हमारी जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है, छोटी सी रिक्वायरमेंट है, वहाँ से स्टार्टअप कर रहे हैं। आप इनिशियली मुझे बता रहे थे कि बिजनेस को टेक्नोलॉजी की हेल्प अगर जो देनी हो तो आप वो आगे जाके भी देना चाहते हैं। तो सर, आपके वो पर्टिकुलर फोकस एरियाज है बिजनेस में कौन कौन से? या तो फिर सारे बिजनेस को आप प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, पर्टिकुलरली या तो फिर बुकिंग, या तो फिर अभी जो ऑनलाइन पोर्टल मतलब ई-कॉमर्स है, जैसे हम फ्लिपकार्ट की बात करें या फिर जबोंग की बात करें, ये पर्टिकुलर फोकस एरियाज है आपके? मैं सिर्फ यही बोलूंगा, बिस्टेक सिर्फ नाम काफी है। टेक्नोलॉजी फॉर एवरी बिजनेस। राइट। हम लोग जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, ईच एंड एवरी बिजनेस को हर एक लेवल पे टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। टेक्नोलॉजी इसके लिए चाहिए होती है कि वहां पे कॉस्ट कम हो। एफोर्डेबल टेक्नोलॉजी का मतलब यही होता है कि आपकी कॉस्ट कम आ जाए, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी बढ़े। उस टाइप की हम लोग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं जेस्मार्ट ऐप थ्रू। और अभी shop.jbsp में जो भी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, और जो भी प्रोडक्ट चल रही है, उसमें यही बेनिफिट्स है। राइट। और इसके अंदर मेन हमारा जो फोकस वही है कि हर एक बिजनेस को, जो बिजनेस अपना ऑनलाइन ले जाना चाहता है, आइदर पोर्टल हो या ERPs हो या फैक्ट्री का कोई सेटअप हो, उसके सेल्स मैनेजमेंट का कोई प्रोग्राम हो, कुछ भी इसको ऑनलाइन लेवल पे ले जाना है, उसको इजीनेस लानी है, ईज करना है इसके बिजनेस के अंदर, वो सारा प्लेटफॉर्म हम लोग प्रोवाइड करते हैं।
राइट। और मैं वही पूछना चाहूंगी कि बिस्टेक सॉल्यूशन का जो कहते हैं यूएसपी, आप क्या समझते हो? सिर्फ इतना बताऊंगा, बिस्टेक। स्टे ट्यून, हमारे साथ कंपनी के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करिए, आगे जाके आपको बहुत सारी चीज मिलेगी। बट जे स्मार्ट एप्स है हमारा बहुत ही एग्रेसिव प्रोडक्ट है, उसमें हम लोग इंडिया के हर एक लाइफ को टच करना चाहते हैं। राइट। तो आने वाले 3 से 5 साल के अंदर हम लोग अक्रॉस इंडिया में हर एक लाइफ को टच कर पाएंगे। तो मतलब बिजनेस आपके पास क्यों आए? मतलब वो जो एक लाइन जो हम बोलते हैं कि बिस्टेक सोल्यूशन, आपने बोल दिया कि बिस्टेक नाम ही काफी है, आपकी ग्रोथ के साथ हमेशा हम आपके साथ रहेंगे, पर बिजनेस क्यों आपके पास आए? एफोर्डेबल टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जो भी टेक्नोलॉजी है वो एफोर्डेबल होना नेसेसरी है। अगर आप करोड़ का सॉफ्टवेयर आपको 100 रुपीज या 1000 रुपीज में मिल जाए तो कोई बिलीव नहीं करेगा। उस टाइप के सॉफ्टवेयर ट्रेंड्स हम लोग ला रहे हैं मार्केट में। राइट, मतलब अफोर्डेबिलिटी आपका मेन मंत्र जो है वो। और एफोर्डेबल कॉस्ट का मतलब यही होता है कि आपको कॉस्ट रिड्यूस नहीं करना, उसको हाई जो कॉस्ट है जहाँ पे एफिशिएंसी बहुत ज्यादा लगती है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी करना पड़ता है, उसको एक नए आइडियाज के बिजनेस के सेंस के हिसाब से जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है उसके ढांचे में डाल के आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस जो आपको बढ़ाने के लिए हेल्पफुल कर पाए, उस टाइप की टेक्नोलॉजी की जरूरत है आज। राइट राइट। सभी को बिजनेस टेक्नोलॉजी है, सबके पास कंप्यूटर भी है, सबके पास सॉफ्टवेयर भी है। तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं चाहता कि मुझे हेवी सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे इतनी सारी चीज चाहिए। उसको तो मेन कहाँ पे मीनिंग होता है कि मुझे प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से मिलेगी, मेरी कॉस्ट कहाँ से कम होगी, मुझे ऑपरेट करने में बहुत सारा इजीनेस होना चाहिए। वो ऑपरेट करने के लिए मुझे ट्रेनिंग देने के लिए टाइम नहीं है, या ट्रेनिंग का पैसा मैं क्यों वेस्ट करूँ। ये जो सारे सवाल है उसका आंसर है जे स्मार्ट ऐप। थैंक यू सो मच जिग्नेश सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पॉटलाइट ये स्पेशल शो में बस इतना ही। आप CNBC आवाज के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।